अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। बहुत सारे दोस्त अब आप कहते हैं जी कि वो फलाने ऑफिस वाला जो है ना, वो कहता है बस कुछ नहीं लेके आओ, सिर्फ अपना बताका ले आओ, पासपोर्ट ले आओ, वीज़ा कोई भी हो आपका वीज़ा लग जाएगा। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सब कुछ हो जाता है भाईजान, कोई इशू नहीं है। मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया हर चीज़ का जुगाड़ है, ठीक है। और ये भी कि वो कहते हैं वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो वो सारे पैसे भी वापस कर देते हैं। इवन के वीज़ा की फ़ीस जो पे हुई होती है वो भी दे देते हैं बंदे का दिल रखने के लिए। भैया वो आपके ऊपर जो फिर आलू रखा जाता है ना, क्योंकि उन्होंने जुगाड़ लगा के औने पौने वो करके, फिर भी अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, सही है, हर चीज़ बन जाती है, पता है ना आपको। सो फिर क्या है कि आहो, और वो किस बिहाफ पे होता है जी कि फेक है, ये है, वो है, ठीक है। और फिर तुसी जिथे मर्जी चल जाओ, उन्होंने भी बाप को चल जाओगे तो नहीं कहना पाया ना तुसी गलत जगह तो गलत टाइम थे आलू रखवा लिया, ठीक है। अब इसका हाल जो है ना, दोबारा से अपने ऊपर थोड़े से पैसे लगाओ तो एक दो चार मुल्क तो आप फिर लेना। आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है और कितों चौलस्तान छोड़ के आके तो यूरोप जाना अभी पहली दफ़ा ज़िंदगी है। तो ये किसी बंदे सब थोड़ा सा जो समझदार है ना, उसकी समझ में भी नहीं आएगी बात, ठीक है। सो जुगाड़ होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन चीज़ ये है कि अगर रिजेक्ट हो गया, आपके पैसे वापस मिल गए, तो आपको इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वीज़ा लेने के लिए, ठीक है ना। तो कोशिश करें पहले तो ये कि अपने डॉक्यूमेंट सारे सीधे पधरे कर लें। और मार्केट में अच्छे लोग काम कर रहे हैं, हर जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि फिर भी जो आम बंदा है ना, उसके ऊपर आलू ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि बस वो एक्साइटेड होता है जी कि डॉक्यूमेंट्स दे दिए, पैसे दे दिए, पैसों की रसीद भी मिल गई, डन बेस है, ये है, वो है, बंदा अच्छा है, इनके बड़े अच्छे केसेस हैं, इन्होंने बहुत सक्सेस स्टोरीज शेयर की हैं। अब उन तमाम की डेप्थ में नहीं जाता है बंदा। मैं 10 बंदों को बिठा के आपको दिखा देता हूँ, उनके सारे वीज़ा लगे हुए हैं, आपको बातें भी सुना देंगे। लेकिन जिस बंदे को जो आप हैं, यानी जिस बंदे की प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग नहीं है, या कह लें कि जो पैसे भी नहीं लगाना चाहता, अपने ऊपर भी नहीं लगाना चाहता, उसको आप कैसे मोटिवेट करेंगे? उसको फिर आप इसी तरह दिखा उड़ा के करेंगे ना, और वो फंस जाएगा, उसका वीज़ा कैसे लगेगा। किस्मत से जो है ना, इस तरह के केसेस में 100 में से एक का लगता है, और उस एक की फिर वीडियो जो है आवाम को दिखा के वो आलू रखे जाते हैं। आपकी सोच है वो जी, ओमान में बड़े अच्छे अच्छे ऑफिस हैं, सब कुछ है, हर जगह पे है, मैं कह रहा नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने खुद देखना है कि क्या आप उस लेवल पे हैं, उस आपकी प्रोफाइल जो है उस लेवल को मैच कर रही है जहाँ पे आपका जाने का प्लान है। और एक ऐसा झूठ जो कोई भी जिसके ऊपर यकीन नहीं कर रहा, ना ही कोई करना चाहता, वो है आज आप किसी से भी पूछ लें, जिस बंदे का कोई भी ख्वाब है, जिसने ओमान में कंपनी बनानी है, बिज़नेस करनी है, जॉब कर रहा है, अच्छी जॉब कर रहा है, उसे पूछें जी आपका फ्यूचर प्लान क्या है, बोलेगा देखेंगे, निकालेंगे जॉब से तो फिर देखेंगे, वीज़ा लेना है यूरोप का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का, हाँ अच्छा वीज़ा लगेगा तो देखेंगे क्या करना है वहाँ पे जाके, या जो भेड़ चाल है वही करेंगे, ठीक है ना। और अब ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा मोहतात रहें, और थोड़ा सा जो ना अपने ऊपर थोड़ा सा पैसे लगाएं। लोगों को हज़ारों रियाल देने से बेहतर है थोड़े से अपने ऊपर लगा लें। जो लोग मिलते हैं उनको हम डिटेल भी समझा देते हैं कि देखिए अगर आपका यहाँ पे काम शाम थोड़ा अच्छा है तो अपने ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें। जब आप 2-4 मुल्क घूमेंगे ना, तो अल्लाह ही आपको किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेरा फॉर्म जो ना वीज़े का वो फिल कर दो, मेरी फ़ाइल बना दो। आप लोगों की किया करोगे जो कि पाकिस्तानियों में है। किसी का एक वीज़ा लगे वो 10 जड़ा ना एजेंट बन जाता है, ऐसा भी नहीं है। बड़ा एक्सपीरियंस आता है, जब आपको चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा, पता लगना शुरू हो जाएगा, देन यू विल नियर टू रियलिटी। आप जो है रियलिटी के करीब पहुंच जाएंगे और चीज़ें मज़ीद आसान होना शुरू हो जाएंगी, आपको हर चीज़ हल्की लगेगी, ठीक है ना। सो थोड़ा सा स्मार्ट भी बनिए, सिर्फ ये नहीं कि पैसे हैं तो बस पैसे दे के सारा कुछ कराना, नहीं, ऐसा नहीं है। और मार्केट में लोग पूछते हैं जी फलाने का ऑफिस, फलाने का ऑफिस, ये वो, तो अब मैं फलानों से कहूँगा कि भाई यार फिर तुझे हिम्मत करके साढ़े को अपनी तारीफ करा लो। अगर ये सीन है तो नौबत यहाँ पे आ चुकी है, ऐसे नहीं करते। हर किसी की वर्थ है, हर कोई काम कर रहा है, ज़्यादा लूट रहे हैं, सीधी सी बात है। काम करने वाले बंदे जो हैं वो नज़र आ जाते हैं।
ठीक है, और आपको उनकी तारीफ़ करता हुआ हर बंदा नज़र आएगा। सो कोशिश करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि जी हमारे ऑफिस तो आप 2-4 जो पार्टीज़ हैं वो डिले कर रही हैं, आप किस वजह से कर रही हैं वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। बहुत सारे मामलात होते हैं जो देखना पड़ते हैं, और बाकी जो मार्केट में हैं या जो आने वाले हैं, लोग कहते हैं जी उनके मतलब बता दें। सो लेट अस स्पीक विद देम, हमें उनके साथ स्पीकने दें, बात करने दें। उसके बाद जो है फिर अगर पार्टी अच्छी होगी तो डेफिनेटली वी विल सपोर्ट देम एज वेल, ठीक है, और रिकमेंड भी करेंगे, ठीक है। हो सकता है उनके साथ मिल के काम कर लें, ऐसा भी कोई शॉर्ट नहीं है। सो वेट एंड देखिए, वेट एंड वॉच यानी। सो उम्मीद है आने वाले वक्त सबके लिए अच्छा होगा, और बाकी बस यही है, अपनी स्टेटमेंट जो है उसको थोड़ा सा स्टेबल करना शुरू कर दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। राशिद भाई आ गए, सो बाकी मामला उनके साथ भी थोड़ा देखने। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।